औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है आसाबी उज़लाती तहरीक क्या है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आसाब यानी हमारा जो दिमाग है इसकी दो तहरीकें हैं, यानी उज़्व एक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो आसाबी तहरीक होगी वो एक ही होगी, लेकिन उसकी जो कंडीशंस हैं, जो साख्त है, उसकी जो कैफियत है, जो अफ़ाल के हवाले से उसकी सूरतें हैं, वो दो हैं। एक को हम आसाबी गुदी तहरीक कहते हैं, खबर रसा आसाब की तहरीक भी कहते हैं, जिसमें उज़्व दिमाग खून से अपनी खुराक हासिल करता है, अपने अंदर रोकता है, उस पर कीमियाई अवामिल करता है, उससे अपनी खुराक को हजम करके उससे ताकतें और कुव्वतें हासिल करता है और अपने आफ़ाल को अदा करता है और अपने फासिद मादों को अलग करता है। वहाँ आसाबी गुदी में दिमाग जिस्म के हर खुलिये की ज़रूरतों की खबरें भी इकट्ठी करता है, इसलिए आसाबी गुदी तहरीक को खबर रसा आसाब की तहरीक भी कहा जाता है। जबकि आसाबी तहरीक का जो दूसरा फेल है वो है आसाबी उज़लाती। आसाबी उज़लाती को हुक्म रसा आसाब भी कहा जाता है और ये दिमाग व आसाब की मशीनी तहरीक भी है। इस तहरीक में उज़्व दिमाग आसाबी गुदी सूरत में हासिल की गई मालूमात पर अहकामात जारी करता है, उन पर अमल दरामद के लिए। वहाँ आसाबी उज़लाती तहरीक में उज़्व दिमाग जो आसाबी गुदी तहरीक में उसके फासिद मादे पैदा हुए थे, फुजला पैदा हुआ था, उसको अपनी मशीनी तहरीक में जिस्म से खारिज भी करता है और आसाबी उज़लाती तहरीक में तहरीक को आगे उज़लात की तरफ मुंतकिल भी करता है, क्योंकि सेहत की हालत में तहरीकें चलती रहती हैं, एक दूसरे में बदलती रहती हैं और यूं जिस्म इंसानी का निज़ाम बिल्कुल उसी बुनियाद पर चलता है जिस तरह कायनात में फितरत में मौसम बदलते हैं। यानी जिस तरह कायनात में एक चीज़ बदलती है, जैसे गुदी उज़लाती यानी गर्मी खुश्की का मौसम है तो इसमें एक कैफियत बदलती है, यानी खुश्की बदलती है, यानी गर्मी खुश्की के बाद मौसम गर्म तर होता है बारिशों के आने की वजह से। तो यही सूरत इंसानी जिस्म में भी होती है कि तहरीकें एक दूसरे में बदलती रहती हैं। तो आसाबी उज़लाती तहरीक जहां एक तरफ दिमाग व आसाब के फासिद मादों को जिस्म से खारिज करने का नाम है, वहां आसाबी उज़लाती तहरीक को उज़लात में भी मुंतकिल करने का सबब बनती है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आसाबी उज़लाती तहरीक में खिल्त बनती भी है और खारिज भी होती है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मर्ज की सूरत में होता है कि जब आसाबी गुदी तहरीक में खिल्त बलगम बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, उसमें ताफुन पैदा हो जाता है और इस ताफुन ज़्यादा खिल्त से खुराक हासिल करने की वजह से आसाबी गुदी अमराज पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इलाज के तौर पर जिस्म आसाबी उज़लाती तहरीक को पैदा करता है और ये आर्जी कैफियत होती है और आसाबी उज़लाती तहरीक में खिल्त बलगम पैदा भी होती है ताकि उज़्व दिमाग मुतफ़न खिल्त से खुराक ना ले सके बल्कि साले खिल्त से खुराक ले। तो आसाबी उज़लाती में जो साले खिल्त बनती है उससे दिमाग व आसाब आर्जी तौर पर खुराक लेते हैं उस वक्त तक जब तक उनका
मुताफन खिलते बलगम खारिज नहीं हो जाती असाबी उजलाती तहरीक में। तो गोया बुनियादी तौर पर असाबी उजलाती में दो फेल होते हैं। अव्वल ये कि साले खिल्त पैदा होती है, जैसे दिमाग व आसाब आर्जी तौर पर खुराक लेते हैं, और दूसरे नंबर पर असाबी उजलाती में जो असाबी गुदी तहरीक में खिल्त मुताफन होकर रुक गई थी, असाबी उजलाती उसको खारिज कर देती है, और जब मुताफन खिल्त का अखराज हो जाता है तो इंसानी जिस्म में सेहत पैदा हो जाती है। अब जहाँ इंसानी जिस्म में सेहत पैदा हो जाती है, वहाँ तहरीक जो एक जगह रुक गई थी और मर्ज पैदा हो गया था, वो तहरीक भी क्लॉकवाइज शुरू हो जाती है। यानी असाबी उजलाती, उजलाती असाबी, उजलाती गुदी, गुदी उजलाती और गुदी असाबी, और यूं ये चक्कर जो है वो फिर चलना शुरू हो जाते हैं और सेहत कायम हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे अहबाब जो है वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अब आसाबी उजलाती तहरीक को देखें तो आसाबी उजलाती तहरीक में जो नबज होती है, जो कि आसाबी गुद्दी में इंतहाई गहराई पर थी, सिर्फ एक उंगली पर महसूस हो रही थी और कवाम में मोटी भी थी। जब इसका ताल्लुक असाबी उजलाती से होता है तो उजलात चूंकि हरकत का नाम है, तो जब आसाबी तहरीक का ताल्लुक उजलात से जुड़ता है तो ये नबज कुछ हरकत में तेज हो जाती है और पतली भी हो जाती है, क्योंकि खिलते बलगम का अखराज हो रहा होता है। तो इस वजह से ये जो नबज होती है ये आसाबी गुद्दी की निस्बत थोड़ी तेज और पतली महसूस होती है और 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होती है। दूसरा, ऐसी सूरत में आसाबी उजलाती में पेशाब जो है वो मिकदार में ज्यादा आता है, रंगत में सफेद होता है और बार बार आता है। तो इस अलामात से भी इस नबज की पहचान की जा सकती है। तो गोया हम कह सकते हैं कि आसाबी गुदी तहरीक में उज़्व दिमाग खून से खुराक हासिल करता है, कीमियाई तौर पर रोकता है, उस पर अवामिल करता है, मुफीद अज्जा को जज़ब करके कुव्वतें हासिल करता है और अपने अफ़ाल की बजावरी को जारी रखता है। जबकि जो फासिद मादे बनते हैं उसको दिमाग व आसाब अपनी मशीनी तहरीक यानी असाबी उजलाती में जिस्म से खारिज करता है या अखराजी आज़ा तक इन फासिद मादों को पहुँचाता है। तो वहाँ आसाबी उजलाती से तहरीक आगे मुंतकिल होती है, यानी उजलाती आसाबी में मुंतकिल हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आसाबी उजलाती तहरीक का फलसफा। तो गोया हम कह सकते हैं कि सेहत की हालत में आसाबी उजलाती तहरीक सिर्फ अपने उज़्व दिमाग व आसाब के फासिद मादों को खारिज करती है और तहरीक को उजलात में मुंतकिल करती है। सेहत की हालत में इसका सिर्फ यही काम है। जबकि हालत मर्ज में, यानी जब आसाबी गुदी तहरीक गैर तबई हो जाती है, तो इस सूरत में जब जिस्म खुद आसाबी उजलाती तहरीक को पैदा करे या मुआलिज आसाबी उजलाती तहरीक को पैदा करे, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि आसाबी उजलाती तहरीक में आर्जी तौर पर साले खिल्त पैदा होती है, जैसे दिमाग व आसाब साफ खुराक से अपना तग़ज़िया करते हैं और आसाबी गुदी तहरीक में जो खिल्त बलगम मुताफन हो गई थी उसका अखराज भी करते हैं। तो जब मुताफन बलगम खिल्त बलगम का अखराज हो जाता है तो तहरीक तबाही हो जाती है, अपने मकाम पर चली जाती है। अब आसाबी गुदी ही खून से अपनी खिल्त को हासिल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, हजम करते हैं और फासिद मादों को खारिज करते हैं, और आसाबी उजलाती तहरीक इन फासिद मादों को जिस्म से खारिज कर देती है। तो कानून मुफरद अज़ा में आसाबी उजलाती तहरीक का यही फ़लसफ़ा है। जिस तरह मौसम में एक कैफियत तब्दील होती है, इसी तरह तहरीकात में भी एक कैफियत तब्दील होती है। यानी जब आसाबी गुदी तहरीक होती है तबाही, तो तरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम इसी तरी को मज़ीद बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इसका ताल्लुक गुदद से टूटकर उजलात से जुड़ जाता है, और यहाँ पर भी हम तरी को मज़ीद बढ़ाते जाते हैं, जिसकी वजह से उजलात में
कुव्वत आना शुरू हो जाती है, और जब उज़लात की तहरीक आसाब से बढ़ जाती है तो फिर ये तहरीक उज़लाती आसाबी कहलाती है। यहाँ पर कुछ अहबाब इतराज़ करते हैं जी के आसाबी अगर तर है और उज़लाती खुश्क है तो ये तर खुश्क होनी चाहिए, और तर खुश्क कोई मिजाज नहीं होता। तो कानून मुफरद आज़ा यहाँ पर कैफियत का नाम नहीं है, बल्कि कानून मुफरद आज़ा यहाँ पर आज़ा की बात करता है। यहाँ आसाब से मुराद दिमाग लिया जाता है और उज़लाती से मुराद कल्ब लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आसाबी उज़लाती से मुराद ये है कि उज़्व दिमाग का ताल्लुक इस वक्त उज़्व कल्ब के साथ है। यहाँ पर हम कैफियत की बात नहीं करते, यहाँ पर हम उज़्वी ताल्लुक की बात करते हैं कि उज़्व दिमाग का ताल्लुक उज़्व कल्ब के साथ है। तो उम्मीद है कि आपको इस तहरीक का फलसफा समझ में